ये लफ्ज़ होता है मेटल। मेटल धातु होता है या नाउन है, तो जब इसी का हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो बनेगा मेटेलिक। अब जो आपका प्राइमरी स्ट्रेस है वो टेलिक पे आया है, अब उस पे आया है तो पीछे जो हमारा सिलेबल बचा उसमें ए की वॉवल साउंड थी, जो पहले मेटल में ए की साउंड दे रही थी ई, अब वो उसने श्वा साउंड में बदलना ही बदलना है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो आगे चला गया है, इस वजह से उसने श्वा साउंड में चले जाना है, तो ये लफ्ज़ बन जाता है मेटेलिक। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है जीन, GENE, जीन। अब जीन के आगे अगर हम इसको TIC लगा देते हैं तो जीन से जीनियाती जब बनाएंगे तो ये एडजेक्टिव जब बनेगा तो वो फिर बन जाएगा जेनेटिक। बिल्कुल मेटल की तरह क्या हुआ था, ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो और उसके बाद IC हो तो ये ए अपने से पहले किसी वो कॉन्सोनेंट साउंड को लेके उस पे प्राइमरी स्ट्रेस लेके आता है, इसलिए वो टेलिक पे आया था प्राइमरी स्ट्रेस, और पीछे जो था वो हमारा बन गया था श्वा साउंड, वही ई। अब यहाँ देखें जीन में जब ये जेनेटिक में एडजेक्टिव बना तो क्या हुआ भला, वही ई को अपनी साउंड सरेंडर करनी पड़ी, वो श्वा साउंड में चला गया क्योंकि नेटिक पे ये हमारा आ गया था प्राइमरी स्ट्रेस। तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई हुआ था कि जब हम ई के बाद TIC लगाते हैं तो एटिक ही ये पढ़ा जाएगा, अपने पीछे एक कॉन्सोनेंट लेटर मिला के कॉन्सोनेंट साउंड मिला के उस पर प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, तो फिर उसमें जीन में जो उसकी साउंड आ रही थी ई की लंबी साउंड, तो वो ख़त्म हो गई, तो ये बन गया फिर जेनेटिक, वो श्वा साउंड में चली गई।